चलिए, तो आपसे हमको उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि प्रोफाइल 7, प्रोफाइल 8, प्रोफाइल 9 और प्रोफाइल 10 का वीडियो बढ़िया अच्छे से देखेंगे। नहीं देखोगे? बहुत अच्छा लगेगा। हम तो देखे कल, हम अपना ही वीडियो देख रहे थे कल खुद, बड़ा अच्छा बना है ना? आवाज़ भी बहुत सुंदर है। तो उसको क्या करना है, पढ़ना है, दिख भी जाता है। पहला वाला वीडियो थोड़ा सा हाँ वो 10 से 15 मिनट दिक्कत होगा, उसके बाद फिर फ्रेश हो जाएगा। तो बढ़िया उसको भी देखोगे ना तो हो जाएगा। और सुनो, छठ के बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे, तो ये तुम्हारा तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ रिवीजन के टाइम में भी मुंह ताको मेरा, तो फिर हम रिवीजन कराना ही बंद कर देंगे। रिवीजन का मतलब क्या होता है, तुमको पढ़ के आना होगा, पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब तो हम रिवीजन कराएंगे। तो ये ध्यान रखोगे। तो वो तुम लेक्चर प्रोफाइल 7 से लेके 10 तक आज भी जो वीडियो बनेगा उसको भी देखने का मन होगा, देख लेना तुम लोग, है ना? कंप्लीट होना चाहिए ताकि रिवीजन फास्ट हो जाए। तो आज हम लोग प्रोफाइल कितना पढ़ेंगे? 11 नहीं 11। देखना समझना, प्रोफाइल 11 बहुत इजी, बहुत इजी। 7 से लेकर के कंटिन्यूस इजी रिएक्शन चल रहा है, सब इजी रिएक्शन है। प्रोफाइल 7 से लेकर के 10 तक, आज वाला भी इजी है। प्रोफाइल नंबर 11 वीडियो बन रहा है, प्लीज़ बातें नहीं करना ज़्यादा। प्रोफाइल 11 में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो फार्मूला याद है ना? बोलो तो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है? COOH या C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, COH। आज हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ना है। तो आप गौर करो, कोई भी रिएक्शन जब मैंने स्टार्ट किया, चाहे अल्कीन का रिएक्शन हो चाहे किसी का भी रिएक्शन, तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि वो किस टाइप का रिएक्शन कराना पसंद करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिएक्शन करना चाहते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराना चाहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना? तो समझिए, बहुत सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मैक्सिमम टाइम बेस के साथ रिएक्ट करता है। क्योंकि इसलिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? और आपको मालूम है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेस को, सॉल्ट को। तो एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और पानी। नहीं? तो बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट कराना चाहते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए? सबसे अच्छा बेस। हम अलग अलग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। नहीं लिखना, पहले समझो।
फर्स्ट रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराना चाह रहे हो, बेस के साथ। कोई सा भी बेस, आपको तो बेस पहचानने आता भी है, NaOH, KOH, जिस पदार्थ के लास्ट में क्या हो OH, बेस। बेस की 3 पहचान होती है, OH वाले को भी बेस कहते हो, लॉन पेयर वाले को भी बेस कहते हो, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अभी बस OH वाला को समझो और एक लॉन पेयर वाला भी, तो समझिएगा। पहला रिएक्शन मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस NaOH या KOH। देखो ये ग्रुप 1 मेटल का बेस है, ग्रुप 1 का बेस नहीं है, ये ग्रुप 1 का मेटल है, लिथियम सोडियम, CaOH होल ट्वाइस, ये भी क्या है, बेस। जैसे एग्जाम हॉल में आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो किसके साथ, बेस के साथ, तुरंत आप प्रोडक्ट के रूप में क्या लिखोगे, सॉल्ट और वाटर, है ना। कैसे, ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है या बेस जब, तो एसिड H+ को यूज करता है और बेस, तो पहले क्या करना, एसिड के H+, आप किसी पदार्थ को एसिड किसके दम पे कहते हो, H+ के साथ, और OH के आधार पे बेस। ये एसिड है, ये बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन अभी चल गई, इस रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का नाम क्या बोलेंगे, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है, तो ओवरऑल रिएक्शन प्रोडक्ट बन गया ना, इसलिए इस ओवरऑल रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या प्रोडक्ट है, सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रलाइज, कोई पूछेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, ठीक। कितने प्रोडक्ट, कौन कौन, सॉल्ट और वाटर। लेकिन इन पूछेगा इन दोनों में मेन प्रोडक्ट कौन, सॉल्ट और वाटर दोनों प्रोडक्ट है, बट सॉल्ट और वाटर में कौन मेन प्रोडक्ट है, तो बोलना है वाटर, सॉल्ट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, वाटर। तभी तो इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, समझी। कितना बच्चा क्या बोलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, सॉल्ट। नहीं, कैसे सॉल्ट मेन प्रोडक्ट होगा, बताओ। एसिड का मेन पार्ट क्या है, H+, मेन पार्ट H+ होता है। H+ के दम पे ही किसी को आप एसिड कहते हो। एसिड का मेन पार्ट H+, बेस का मेन पार्ट, और जब मेन पार्ट H+, मेन पार्ट H+ और माइनस मिल करके क्या बनेगा, H2। H2 जब टूटता है तो किस में टूटता है, H। ये मेन प्रोडक्ट हुआ। जब मेन पार्ट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको, उस प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट। सॉल्ट तो बन जाता है, हम सॉल्ट बनाना चाहते नहीं हैं। एसिड बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन कराने लगते हैं तो सॉल्ट वाटर के साथ बन जाता है। हम क्या करें, हम न्यूट्रलाइज कर रहा था किसको, एसिड को, और उसी न्यूट्रलाइजेशन के दौरान वाटर के साथ सॉल्ट बन गया। तो पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कुल कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, सॉल्ट और वाटर। तो सबसे पहले आप लोग आधे से वाटर ही प्रोडक्ट बनाना, तब क्या बनाना, सॉल्ट। समझी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट वाटर। तो पहले एसिड और बेस से क्या बनाओगे, कैसे, तो एसिड का H+ निकाल लेना और बेस का निकाल करके क्या बना लेगा, H2। बाकी जो बचा ना सबको सटा देना। ये एसिड टूटेगा, कहाँ से टूटेगा, यहीं से टूटेगा ना, H+ रिप्लेस, ये माइनस, ये बेस कहाँ से टूटेगा, यहीं से ना, H+ और मिलके क्या बना लिया, बाकी जो बचा ना उससे सॉल्ट बन जाएगा। तो बताओ सॉल्ट कैसा दिखेगा, COONA। न हो तो इसको पहले बाहर कर दो, H+ और
OH को बाहर करके क्या बना दो, H2। बाकी बचा 2 आयंस, तो दोनों आयन को नीचे उतार दो, RCOO माइनस, और यहाँ क्या है, 2 आयन को मिला करके कंपाउंड बनाते हो ना, तो कैसे, इसका चार्ज, इसका एटम, इसका चार्ज, हाँ इस पे +1 क्यों आया पता है, सोडियम पे +1 क्योंकि ग्रुप 1 का है, यही ग्रुप 2 का रहेगा तो 2 रहेगा, बना लेगी, इजी नहीं है। क्या है, एसिड से H+ निकालेंगे, बेस से निकाल के क्या बना लेंगे, अब बाकी जो बचेगा सॉल्ट। नहीं, मान लो इस बेस के साथ रिएक्शन कराओगे KOH के साथ, एसिड से क्या निकालोगे, बेस से क्या निकालोगे, क्या बन जाएगा, H2। बाकी सॉल्ट बनाओ, सॉल्ट किससे किससे बनाओगे, रुको, इससे और इससे बनाओगे, इसको पहले लिख दो, RCO, इस पे कैसा चार्ज, -1, इस पे कैसा चार्ज, हाँ +1 या +2, तुमको अभी तक नहीं पता है ग्रुप 1 का मेटल कौन कौन होता है, सही बोल रहा हूँ, नहीं पता है। पोटेशियम कहाँ से, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से, तो ग्रुप 1 का चार्ज कितना होता है, तो यहाँ से किसको उठाओगे, R, यहाँ से K पे कैसा चार्ज, तो 1:1 में आएगा, क्या बन जाएगा, K प्लस क्या, H2 तो बन ही गया पहले। चलो मान लो इसके साथ कराया, ये भी तो बेस है ना, ये किस ग्रुप का बेस है, ये दोनों ग्रुप 1 का था, तो पहले क्या करेगी, एसिड लाओ, RCOH, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ग्रुप 1 का बेस, ग्रुप 1 का बेस, तो एसिड का कितना मोल यूज हो रहा था, नहीं इसके पास कितने OH था, तो 1 H+, 1 OH, 1 मोल H2, 1 H+, 1 मोल H2, बाकी सॉल्ट। अब बताओ इस बेस के पास कितने OH है, इस एसिड के पास कितने, क्या इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा, यहाँ पे क्या होता है, एसिड और बेस दोनों का क्या हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इस बेस के पास कितने OH, बेस किसको यूज करता है, OH को, एसिड किसको यूज करता है, इस बेस के पास कितने OH, 1, दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ भी दोनों का, अब यहाँ देखना तो बेस के पास 2 OH माइनस, इस एसिड के पास किसका पूरा खर्च हो जाएगा, किसका रह जाएगा, इसका खत्म, उसका रह जाएगा, अच्छा तो कि नहीं रह जाएगा, इसको भी तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसमें कितना मोल ले लो, 2, अब कितने H+ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसे बनाएगी, पहले जल बनाओ, एसिड का H+, कितने H+, अब बेस का मिल करके 2 H2O, नहीं ये ग्रुप 1 का दोनों बेस था, इसलिए एक एक मोल एसिड की जरूरत पड़ी, ये ग्रुप 2 का बेस कितने मोल, तब ना कंप्लीट, तो यहाँ से कैसे बोलेगी, एसिड का 2 मोल H+, अब बेस का OH मैंने मिल करके 2 मोल H2, बाकी सॉल्ट बनाइए, सॉल्ट कौन कौन बनाएगा, CO माइनस लिख दो, -1, इसका तो चार्ज फिक्स होता है ना, -1, क्या -2 देगी क्या, ये इसको तोड़ोगे तो H+ और -1, यहाँ से किसको लाओगे, Ca पे चार्ज कितना, हाँ, तब देखिए सॉल्ट बनाओ, अभी सोडियम पोटेशियम का चार्ज कितना बैठा रही, ये कितना है, ऐसे कर देना, तब क्रिस क्रॉस, इसका चार्ज, इसका एटम, इसका चार्ज, बताओ कैसा दिखेगा ये, RCOO2 R होल ट्वाइस, ये वाला एटम यहाँ, ये वाला चार्ज यहाँ एटम बनेगा ना, CO कितना हो जाएगा, RCO 2 हो जाएगा, और Ca की जगह पे कितना आएगा, हो जाएगा, हाँ देखो तुम एग्जाम्पल हमको बताओ, तो
एग्जाम हॉल में तुमको पकड़ने आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन नज़र आ रहा है, एसिड, ये कौन है, तो ये तो छुया मुया वाला रिएक्शन है सर, ये एसिड है, ये क्या बनेगा, पहले पानी बना ले, एसिड का एक H प्लस एक मोल H2O बनेगा। देखो सॉल्ट कैसे बनाओगे, इसको उतार लो, CH3 चार्ज भी दो, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का चार्ज हमेशा फिक्स में, इसका चार्ज Na पे कितना, तो 1:1 में आ जाएगा, क्या दिखेगा, सेम रहेगा, CH3 बोलो ना जी, CH3 COO Na कहाँ, CH3 ओके। आइए C2H5 COOH प्लस KOH, ये कौन है, ये क्या है, किस ग्रुप का ये बेस, तो एसिड का एक H प्लस, बेस का क्या बना देगी, प्लस क्या सॉल्ट, इसमें माइनस, इस पे प्लस, H और OH तो बाहर चल ही गया ना, जो बचा इन्हीं दोनों को सटाओगे ना, सटाओगे तो चार्ज बैठा करके तब कंपाउंड बनाना, प्लस -1 + 1 1:1 में रह जाएगा, कैसा दिखेगा बोलो, C2 जैसे C6H5COOH है प्लस MgOH होल ट्वाइस। यदि एग्जाम हॉल में ऐसा रहा तो सोचोगे बेस के पास कितने OH है, एसिड के पास, इसको 2 कर देना। अब करो बोलो 2H प्लस और 2OH, ग्रुप 2 के साथ देखो, ग्रुप 1 बेस के साथ 1 मोल H2O बनता है, और ग्रुप 2 बेस के पास साथ 2 मोल, तो बोलिए कैसे बनेगा, बोलो 2H2O, बाकी सॉल्ट बनाइए, इसको उठाइए, हाँ इस पे माइनस, इस पे कैसा, +2 नहीं दोगे, तो +1 से बनाओगे सॉल्ट, ग्रुप 2 का है, कैसा रहेगा बोलो, CH3 C6H5COO माइनस Mg, तो इसका चार्ज, इसका आइटम, तो होल ट्वाइस बन जाएगा नहीं, बोलो कैसे सॉल्ट होगा, होल ट्वाइस Mg हो जाएगा। अच्छा इसका नाम तुम बताओ तो क्या है, एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड का क्या है, सॉल्ट, तो इसका नाम पढ़ोगे सोडियम सॉल्ट, ये सॉल्ट है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या बोलेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ प्रोपोनोइक एसिड, ये यहाँ IPAC नाम बोलने लगा मैं, इसका नाम क्या बताओ, बेंजोइक एसिड, अरे सॉल्ट नहीं है, Mg का सॉल्ट नहीं है, मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यूट्यूब पे देखेगा तो बोले कैसा बच्चा है, हाँ बोलो, जैसा ये क्या है, सॉल्ट नहीं है, किसका सॉल्ट है, तो बोलो ना, सोडियम पढ़ने के लिए सीखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को कैसे पढ़ा जाता है, सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक नहीं है, प्रोपोनोइक एसिड, हाँ मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बना लोगे। क्या एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करा सकते हो ना, इजी नहीं है, क्या करेगा, एसिड से क्या निकालना, H प्लस, बेस से पहले H2O बना देना, अब बाकी जो बचा मिला करके सॉल्ट, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल को ध्यान में रख करके बनाते रहना, हो जाएगा। तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड से आज क्या बनाने के लिए सीखा, सॉल्ट, साथ साथ पानी है ना, हालांकि मेन प्रोडक्ट पानी है, लेकिन हमको सॉल्ट बन गया तो सॉल्ट को यूज भी आगे कर लेंगे, नहीं हो गया, चलो क्या बोलिए, ज़्यादा अमाउंट
में तो H2 बनता है। हाँ, वो तो सॉल्वेंट, देखो ये जब सॉल्ट बनेगा ना, सॉल्ट किसके साथ बना, तुरंत तो सॉल्ट पहले आपके एक बर्तन में एसिड था, दूसरे बर्तन में, एक बर्तन में एसिड था, एक बर्तन में, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया प्लस। जैसे मिलाओगे अभिक्रिया करना शुरू, जैसे अभिक्रिया करना शुरू करेगी ना, दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, एसिड भी खत्म होने लगेगा। खत्म होते होते उस बर्तन में तुमको ये और ये दिखना बंद, क्या नज़र आएंगे, तब सॉल्ट का सॉल्यूशन बन जाएगा, ये घुल जाएगा। तभी कार्बोक्सिलिक एसिड से बना लेगी ना सॉल्ट, तभी पहला रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला रिएक्शन क्या पड़े, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस। हाँ, बेस सिंपल है, तो बचपन से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। ग्रुप 1 का मेटल, ग्रुप 2 में ट्वाइस, ग्रुप 1 में 1 रहेगा यहाँ, और ग्रुप 2 मेटल के साथ यहाँ 2 रहेगा, नहीं। तो पहला हेडिंग डालें, हेडिंग डाली, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अभी क्या बनाने के लिए सीखी, हाँ, वाटर और सॉल्ट। ऐसे बोलो सॉल्ट, मेन प्रोडक्ट भले वाटर है, सॉल्ट बना, इसलिए हम सॉल्ट ज़्यादा प्रायोरिटी अभी दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि सॉल्ट से भी हमको अभी कुछ और बनाना है। अभी एसिड बेस से क्या बना ली, सॉल्ट, तो अगला रिएक्शन कुछ देर के बाद आएगा, सॉल्ट से कुछ और चीज़ बनाने लगेंगे, हो जाएगा। तो हेडिंग डालें, पहला क्या था, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दी, तो लिखो पहला रिएक्शन नंबर 1 डालें, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस, रिएक्शन नंबर 1, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस, फटाफट स्पीड में, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस, बेस में दे दो NOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, यही सब बेस रहेंगे, ग्रुप 1 मेटल का बेस या ग्रुप 2। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस, ब्रैकेट में दे दो NaOH, KOH, जैसे ये सब, MgOH होल ट्वाइस, कोई भी बेस देगा, कोई भी बेस दे सकता है वो, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, हो गया। हिंदी भी लिखेगी, क्या लिखेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया बेस के साथ, लिख हिंदी जल्दी, कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया बेस के बगल में दो NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस के साथ, ब्रैकेट के बाद लिखना के साथ, लिख ली। फास्ट करो, स्लो नहीं लिखोगे, क्या लिखी बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड अभिक्रिया बेस के बगल में दो NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज, के साथ। स्टेटमेंट लिखें, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म salt and water, when carboxylic acid react with base to form salt and water, salt and water, लिख हिंदी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ अभिक्रिया करती है, तो सॉल्ट तथा जल का निर्माण
होता है। सॉल्ट तथा जल का निर्माण होता, सॉल्ट तथा जल का निर्माण होता है। तो 2-3 एग्जाम्पल लिख लें इस नीचे में। जल्दी जल्दी भाई करो। सीखो, संस्कार सीखो, नहीं तो जाओगे ना कंपनी में ऐसे ही भगा देगा। चलो रिएक्शन नंबर 2 अब करेंगे। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हैं? मेटल के साथ। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएं? अब मेटल के साथ कराएंगे। अब पूछोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ क्यों करा रहे हो? इसलिए कि मेटल बेसिक नेचर का होता है, बेस है, लेकिन मेटल जो होता है ना वो भी कैसा होता है? हाँ, ये मेटल का गुण मैं बता रहा हूँ। मेटल जो होता है ना बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होता है। तो इसलिए मैं क्या करा रहा हूँ, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन प्योर बेस के साथ करा रहा हूँ, एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन वैसे पदार्थ के साथ करा रहे हैं जो बेस नहीं है बल्कि बेसिक मतलब मेटल के साथ। मेटल के साथ करा दो, मेटल बेसिक नेचर के होते हैं। डाली हेडिंग नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 हेडिंग डालो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल, रिएक्ट विथ मेटल। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल। मेटल में ज़्यादा मेटल नहीं रहेंगे, जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं ना वो सब यूज होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मेटल ज़्यादा, चूँकि इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसका हिंदी क्या रहेगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया धातु, धातु के बगल में के साथ। हाथ चला के लिखते चलो। हिंदी लिख ली? कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया धातु ब्रैकेट में NaKMgCa ब्रैकेट क्लोज के साथ। समझना कितनी सुंदर बातें सब है ये सब। देखो पहला रिएक्शन में क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया था? बेस के साथ, सॉल्ट और वाटर बन गया। अब देखो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन
हम मेटल के साथ कराने जा रहे हैं। किसके साथ? कोई पूछेगा क्यों मेटल के साथ करा रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि मेटल भी एक बेसिक नेचर का होता है। तो ये एसिड अभी भी एसिड का काम करेगा, लेकिन ये बेस तो है नहीं, है बेस, बेसिक नेचर का। तो बेसिक नेचर का है तो रिएक्ट करेगा, बेस के तरह ही रिएक्ट करेंगे। बेस की तरह रिएक्ट कर रहा था, ये बेस नहीं है बल्कि बेसिक। यदि बेसिक नेचर का भी है तो बेस के ही जैसा रिएक्ट करेगा। किसके साथ? एसिड के साथ। जब बेस के साथ, बेस के जैसा रिएक्ट करेगा, किसके साथ? तो अभी भी क्या बनेगा? सॉल्ट, सॉल्ट और, लेकिन वाटर यहाँ बनने वाला नहीं है। सॉल्ट बन जाएंगे, सॉल्ट बन जाएंगे, लेकिन सॉल्ट के साथ अब की बार वाटर सिर्फ। तो क्या बनेगा देखो, क्यों नहीं वाटर बनेंगे? तो वाटर बनने के लिए, वाटर बनाने के लिए क्या करते? एसिड का H+, तब ना वाटर बनता है। इसके पास H+ है, इसके पास OH। तो अब बताओ, पहले क्या रहा था? ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड हो रहा था? H2O में बदल रहा था। क्या अब ये हाइड्रोजन कंबाइंड हो पाएगा? अकेला रहेगा? नहीं रहेगा। और जब हाइड्रोजन अकेला रहता है ना, किस रूप में रहता है? H2 के रूप में, गैस है ना। अभी भी सॉल्ट तो बनबे करेगा। देख रहे हो, वाटर के बदले क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएगा। और बाकी क्या बनेंगे? सॉल्ट। पॉजिटिव, आइए, हाँ मेटल है पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। पहले क्या होता है? एसिड का पॉजिटिव, अब बेस का OH, H2O, तभी तो H2O बनेगा नहीं। तब ये दोनों मिलके क्या बना दोगे? सॉल्ट। कैसा सॉल्ट? 1:1 वाला सॉल्ट बनेगा, 1:1 वाला नहीं बनेगा। इसका भी +1, इसका -1। कैसा बनोगे बोलो? RCOOH + Ca। बोल जल्दी। अरे होल ट्वाइस, होल ट्वाइस नहीं देगी इसका। यहाँ कितना था? 1 हो गया। ग्रुप 1 था तो +1, तो यहाँ 1 होगा। यहाँ कितना है? सीधे RCOOCA, ऐसा सॉल्ट बनेगा। यहाँ +2 बोलो। पहले हाइड्रोजन बाहर कर, हाइड्रोजन बाहर कर लो, बोलो हाइड्रोजन बाहर। अब बाकी क्या बनेंगे? सॉल्ट। बोलो सॉल्ट कैसा दिखेगा? इसका +2 इसका एटम बन जाएगा। बोलो R, हाँ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ, हाँ बोलो बढ़िया से। कैल्शियम या फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? फैटी एसिड। ध्यान रखिएगा, बना लीजिएगा। अब एग्जाम्पल हमको सटासट कराओगे। किसके साथ ये कर रहा है? हाँ? वो ठीक है, एसिड बेस के साथ या मेटल के साथ? तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो ग्रुप 1 का सॉल्ट बनेगा। CH3COK इवॉल्व। देखो ये पहला रिएक्शन है, मैं इसको सामने रखा हूँ ताकि पहला रिएक्शन दूसरे रिएक्शन में तुम्हें अंतर बुझावे। ये तो दूसरा रिएक्शन का एग्जाम्पल अब चलने लगा। पहला रिएक्शन में क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट किया था प्योर बेस के साथ, और अच्छे से बोला करो, प्योर बेस के साथ। तो सॉल्ट भी बना, पानी भी बना। दूसरा रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट किया? मेटल के साथ। अब की बार क्या बना? सॉल्ट बना, बट पानी के बदले कौन सी गैस बना? हो जाएगा C6H5COOH + Ca। बोल जल्दी से सॉल्ट। होल ट्वाइस, होल ट्वाइस। ग्रुप 2 का मेटल देखते होल ट्वाइस। बोलिए जी C6 Ca प्लस क्या? हाँ जल्दी तुम बोलना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? एग्जाम हॉल में नजर आ जाएगा।
और ये भी तुमको नज़र आ जाएगा। और हम मेरा बात याद करना तब उसके बाद कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट। और क्योंकि मेटल बेसिक नेचर का होता है, ये एसिड है, ये बेस तो नहीं है, बेसिक, तो बेसिक की तरह काम करेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट कैसा बनेगा? ट्वाइस वाला। ग्रुप 2 का मेटल हो गया ना, ग्रुप 1 का मेटल रहता है तो यहाँ 1 देते हैं, 2 बोलो, C2H5COO होल ट्वाइस। हाँ कर लेगी? तुमसे अब पूछता हूँ, तुम ही लोग से पूछता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्योर बेस के साथ रिएक्ट किया उस समय भी तुम्हें सॉल्ट मिला, हाँ? आज जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब पर भी तुमको मिलता, कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अभी कितने बार सॉल्ट प्राप्त किए? 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट मेटल। हम आपसे चॉइस मांगता हूँ कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट बनाने के लिए क्या चूज करेंगे? बेस चूज करेंगे या मेटल चूज करेंगे? क्योंकि इसलिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा उस समय भी सॉल्ट तुम्हें मिल जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस समय भी। तो तुम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा करके सॉल्ट प्राप्त करना चाहोगे? मेटल के साथ, क्योंकि तुम्हें यहाँ प्योर सॉल्ट मिलेगा। यहाँ तुमको प्योर सॉल्ट, घुला घुला सॉल्ट मिलेगा। फिर छान करके सॉल्ट को क्या करो? बाहर कर। यहाँ तुमको छाना हुआ मिलेगा, काहे कि बर्तन में ये बनेगा ना, ये उड़ जाएगा तो बर्तन में सिर्फ क्या दिखेगा? तो यहाँ प्योर सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए बच्चे को चाहे आप अपने इंडस्ट्री में सॉल्ट बनाइए तो कोशिश करिए एसिड को बेस के साथ ना रिएक्ट करावें। कोशिश करें किसी मेटल को खरीद ले आवे, रिएक्ट करा करके सॉल्ट प्राप्त करें, कॉस्टिंग कम पड़ेगा। नहीं तो फिर सॉल्ट बनाओ, फिर उसको छानो, उसको डिस्टिलेशन करो, पानी को उड़ाओ, तब सॉल्ट प्राप्त करो, कॉस्टिंग नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। तो सॉल्ट बनाने का बेस्ट मेथड क्या है? मेटल। तुम क्वेश्चन हमसे कर सकते हो क्या? ऐसे तो नहीं करोगे? कर सकते हो क्या कि सर जब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से एक बार सॉल्ट बना लिया तो फिर से दोबारा क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सॉल्ट बना रहे हो? इसलिए बनाया कि अब की बार जो सॉल्ट बनेगा ना जल्दी बन जाएगा, इसलिए मेथड को अपनाया। ये मेथड तो है ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट, ये एक मेथड तो है ही है। मेटल के साथ भी आप सॉल्ट बना सकते हो, ये आसानी से तुम्हें मिल जाएगा और ज़्यादा मात्रा में प्योर मिल जाएगा। हो जाएगा? आगे बढ़ जाओ अब। तो अभी तक में कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करा दिया? मेटल के साथ। और दोनों केस में आपको सॉल्ट ही मिला। पहला में सॉल्ट विथ वाटर मिला, दूसरा में सॉल्ट विथ हाइड्रोजन गैस मिला। आगे बढ़ जाऊं। अब हंसो नहीं, पहले हेडिंग डाल दी, इसका स्टेटमेंट लिखो। हेडिंग डाला हुआ है ना, लिखिए व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्टेटमेंट तब एग्जाम्पल, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल, then carboxylic acid is converted into salt and hydrogen gas. When carboxylic acid react with metal, then carboxylic acid is converted into salt and hydrogen gas. काम खत्म। नेक्स्ट लिखिए हिंदी। जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करती है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड बताओ ना किस में बदलता है? तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट तथा हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जल्दी से रिएक्शन को दर्शाइए। ये मेन हेडलाइन हुआ, 2 हेडलाइन, उसके नीचे एग्जाम्पल। जो मैंने बोला था क्या वो सही बात बोला था कि नहीं बोला था? तुमको पता है हम क्या बोला था? हम बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बहुत इजी है। तो इजी है, ये है।
तुम लोग साथ नहीं देते हो, नहीं तो हम तुमको बढ़िया बढ़िया चीज़ बताते। और जब मन शांत रहता है ना तो मेरे अंदर से दिल से आवाज़ निकलता है, तब बढ़िया बढ़िया बोलते हैं। हैं? अब देखो एग्जाम्पल लिख लिया। खाली दिमाग शैतान का होता है, तुम लिखते ना तो तुमको डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो फिर जाके वीडियो पढ़ोगे तुम। याद हो जाएगा। ठीक। अब तीसरा रिएक्शन कराने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा दें? तुम ही लोग बोलो, उसी के साथ करा देंगे। नहीं, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ? हाँ, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट, हिंदी इंग्लिश सब लिखोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। अभी तक नहीं छापा हुआ है, तुम खुद बनाती 1 वाला 2 वाला सॉल्ट। ये ना कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। तीसरा बार रिएक्शन हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। किसके साथ? मेटल बाइकार्बोनेट। हिंदी लिख पाओगे? हिंदी में क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। अच्छा बताओ, मेटल बाइकार्बोनेट का थोड़ा सा फार्मूले हल्का सा बताओ। ऐसे ढेरों सा मेटल बाइकार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट किसको बोलते हो ये पहले बताओ, छोड़ो मेटल बाइकार्बोनेट को। कार्बोनेट CO3-2 को। अब बाई किसको बोलते हो? जिसमें एक H लग जाए, बाई, तो HCO3, अब -1 हो जाएगा। और उसके साथ कौन है? मेटल। 3 लोग रहेगा। मेटल बाइकार्बोनेट में कितने लोग रहेंगे? 3 लोग। मेटल रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, बाय मतलब हाइड्रोजन, CO3 रहेगा। तो उसको जनरल फॉर्म कैसा रहेगा? MHCO3, मेटल बाइकार्बोनेट। यहाँ पे कोई ना कोई आते रहेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। देखा यहाँ पे दे देता हूँ, बगल में तुम लोग भी लिख लो। NaHCO3 के साथ, ये दिख रहा है ना सब कैमरा में? हाँ दिख रहा है ना? या फिर KHCO3, कोई भी रह सकता है। या फिर ग्रुप 2 वाला लोगे तो CaHCO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। थोड़ा बगल में लिख दो, मेटल बाइकार्बोनेट, यही सब रहेंगे। क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है? व्हाट हैपन क्वेश्चन जो बनता है, बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट वाला, ये तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन लगता है। मेटल बाइकार्बोनेट से इनऑर्गेनिक का कोई, अरे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। हाँ, मेटल बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक के साथ अभी रिएक्ट कर रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मेटल बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिखिए हेडिंग क्या बनाए बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया मेटल बाइकार्बोनेट। तीसरा रिएजेंट हम लेने जा रहे हैं, क्या? मेटल। अभी तक में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन कौन सा रिएजेंट यूज किया?
बेस, मेटल और तीसरा मेटल बाइकार्बोनेट। तो अभी भी वही रहने देता हूँ। ये कौन है बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई सा भी मेटल का बाइकार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही ले लीजिए। देखो बेसी होते हैं, मेटल बेसिक नेचर का होता है, ये याद रखना है, गुण है मेटल, ये मेटल का बड़प्पन गुण बता रहा हूँ। और याद रखना मेटल का बाइकार्बोनेट भी बेसिक नेचर का ही होता है। किस नेचर का? देखो आज हम सिर्फ एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा? पहला दफ़ा प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड को प्योर बेस के साथ, तब मेटल के साथ जो कि बेस का काम कर रहा था। ये इसका भी गुण, ये बेस है नहीं क्या आपके? हाँ, आप लोग के चश्मा में बेस नज़र नहीं आ रहे होंगे ना OH ने, लेकिन बेसिक नेचर का है। ये कौन है? एसिड। हाँ, ये बेसिक नेचर का है तो बेस के तरह ही काम करेगा। ये एसिड है तो एसिड के तरह काम करेगा। ये बेस नहीं है बल्कि तो बेस के तरह काम करेगा। तो समझे, सिंपल, ये एसिड है ये और दोनों रिएक्ट करेगा तो हम कौन नहीं जानता है, सॉल्ट और पानी बनेगा। सॉल्ट और, हालांकि पानी अभी नहीं बन पाएगा क्योंकि बेस में OH, हाँ या ना है OH नहीं। तो पहले क्या बनाएगी? पहले सॉल्ट बना ले। क्या बनाओगे? सॉल्ट कैसा बनाओगे? अच्छा, सॉल्ट साधारण तरीका से बनाते हैं, एसिड और बेस को तोड़ के बना देते हैं। ये प्लस होगा, नहीं होगा? एसिड क्या देता है? प्लस। ये प्लस, ये माइनस प्लस। बताइए ये कहाँ से टूटेगा? हाँ, Na+, ये पूरा एक माइनस, इसका नेगेटिव, इसका नहीं जी, थोड़ा सा बढ़िया से बैठो ना। इसका नेगेटिव, इसका देखो ना, सॉल्ट बन गया ना? नहीं बन गया सॉल्ट? बोलो R Na। आप प्लस नीचे कर देता हूँ आपके लिए। प्लस क्या होगा? यहाँ से अब कौन बचा है? इसका पॉजिटिव, इसका दिख रहा है ना जी, इसका नेगेटिव, इसका RCOO Na और इसका पॉजिटिव, उसका बोलो क्या क्या, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? हाँ, H2 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके H2, हाँ, H2CO3 को आप लिख सकते हो CO2 + H2O। याद रखो, हम उसमें भी बता दिया हूँ, मिथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हो रहा था, लिख सकते हो क्या? हाँ, किसके बदले? H2CO3 लिखो, या उससे अच्छा यही लिखना चाहिए, CO2 H2O ही लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। तुम एक एक वीडियो बढ़िया देखिए मेरा, थैंक यू। हाँ चलो, तो क्या बना अब की बार? देखो अब की बार तुमको क्या मिला? सॉल्टे मिला, नहीं मिला? अभी भी देखो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मिला? तो सॉल्ट बनाने का भी कितने मेथड सीख गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बेस के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट प्राप्त कर लीजिए, या मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, या मेटल बाय, आपकी मर्जी। लेकिन आपके मर्जी में सबसे अच्छा मर्जी मेटल के साथ, तब उसके बाद इसके साथ, और तब बेस के साथ। काहे कि इसमें भी गैस बन गया है ना, गैस पानी है, नो डाउट, सही बात है। लेकिन इस यदि कल्पना करें, थोड़ा सा दिमाग चलावे, आगे चल के तुमको अच्छा कोर्स करना है, अच्छे हायर एजुकेशन करना है, तो हाँ तुमको रिसर्च में मिलेगा। पानी में यदि गैस आ गया तो अच्छा सॉल्यूशन हो गया, बुलबुला बुलबुला दिखेगा, गैस बाहर निकलते रहेगा। सिर्फ पानी है, उसमें कोई गैस बुलबुला, तो मछली मर जाएगा। अब पानी में यदि बुलबुला है तो मछली जिंदा है। तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन तेरा अच्छा होगा? पानी, सॉल्ट विथ पानी, या सॉल्ट विथ पानी, या प्लस CO2? हाँ, ये बेस्ट मेथड हो गया।
समझा? मेरे पास सब उदाहरण है, तुम थोड़ा बढ़िया से रहो। अब बना लेगा, इसी तरह से बनाते चलिए। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? जब इसका स्टेटमेंट क्या लिखेगा? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट देन कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिखना चाहिए चूँकि गैस से है, एंड वाटर। तो लिखो इस बात को, स्टेटमेंट लिखिए, तीसरा रिएक्शन का स्टेटमेंट, तब एग्जाम्पल लिखना। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट then carboxylic acid is converted into salt. When carboxylic acid react with metal bicarbonate, then carboxylic acid is converted into salt and carbon dioxide gas with water and carbon dioxide gas with water. When carboxylic acid react with metal bicarbonate, then carboxylic acid is converted into salt and carbon dioxide gas with water. चलिए, तो इसको दर्शा लो, नहीं तो इसको हम थोड़ा और बढ़िया से लिख देता हूँ। बोलो, अब फाइनल बोल दो तो तुम। इसी को हम दोबारा लिख देता हूँ, इस चीज़ को दोबारा लिख दे रहा हूँ फ्रेश करके। देखता हूँ तुमको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एग्जाम हॉल में दिख गया, ये मेटल बाइकार्बोनेट है। तो तुरंत क्या करेंगे? सॉल्ट, हमको याद है बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा। इसका नेगेटिव, इसका बोलो कैसा बनेगा? OONA, अब प्लस क्या? CO2, अब प्लस H2। यानी तो इसके बदले, इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हो? H2। अब एग्जाम्पल देना फटाफट। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को याद रखो, ये सब ज़्यादा यूज होते हैं। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये क्या? एसिटिक एसिड है, कॉमन नाम। ऐसे इथेनोइक एसिड है ये आपका, NaHCO3। जल्दी बोलो प्रोडक्ट इसका। COONA, CH3COONA, अब प्लस क्या? हाँ, CO2 प्लस H2O, तो फिक्स ही रहेगा। फॉर्मिक एसिड ले रहा हूँ आपके बार, देखो कभी नहीं फॉर्मिक एसिड मैंने यूज किया है। ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है। प्लस KHCO3, बोलो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, HCOO K, अब प्लस क्या? CO2, अब प्लस H2। नेहा इसका नाम क्या बोलेगी बताओ तो? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या दूसरा नाम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट भी कह सकते हो, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के आयन को फॉर्मेट कहा जाता है। एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सोडियम एसीटेट, सोडियम पोटेशियम फॉर्मेट, सॉल्ट, ऐसे दो नाम पढ़ रहा हूँ। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को या सोडियम एसीटेट, इसका भी नाम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या पोटेशियम फॉर्मेट, बेंजोएट। और एग्जाम्पल दो इसका, क्या हो जाएगा? सिंपल है। अच्छा, हिंदी नहीं लिखाया? रिएक्शन नंबर 3 का हिंदी नहीं लिखाया? अच्छा, हिंदी लिखो पहले, तब ये दर्शाना। हिंदी लिख के लिखो रिएक्शन 3 का हिंदी लिखिए। जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, हम बचपन से लेकर के इस एज तक यही लैंग्वेज लिखा रहे हैं क्या? जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है, ये तो लिखा रहे हैं, खुद से भी लिखना चाहिए। क्या लिखोगे जी? जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं H2O का निर्माण होता है, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट तथा CO2 लिख दो ना शॉर्ट में, CO2 तथा CO2 एवं H2O में परिवर्तित हो जाता है। क्या फिर से बोलूँ? लिख लिया ना। जब कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ऐसे मेटलिक बाइकार्बोनेट कहा जाता है, मेटल बाइकार्बोनेट नहीं बोला जाता, मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल देगा चलेगा, नहीं? मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट तथा CO2 एवं H2O में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हेडलाइन, 2 एग्जाम्पल लिखिए। आज कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्ट बना रहे हैं। फिर से सॉल्ट बनाएंगे। हाँ, कौन? अरे बहुत, देखिए आए ना आए आपका रखना है, आएगा कि नहीं आएगा वो 20 तारीख के बाद हमसे पूछना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हाँ चलिए, रिएक्शन नंबर 4 हेडिंग डालिए फिर से। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया। देखो अब की बार अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने लगे। किसके साथ? हाँ, पहले हेडिंग लिखना तब ना पूछेंगे तुमसे। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बोलो? NH3। देखो NH3 के साथ रिएक्ट करने लगा। तो हिंदी क्या लिखेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया अमोनिया के साथ, हिंदी बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया अमोनिया के साथ। पहले इसका स्टेटमेंट ही लिख लीजिए, तब इसको ये वाला कुछ हम बोल सकते हैं, कुछ है ये वाला रिएक्शन। वो पहले वाला भी कन्वर्जन में यूज होता है, सॉल्ट बनाते हुए, तब अल्केन वगैरह हम बनाएंगे। क्वेश्चन करोगे तभी मालूम चलता है। लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखिए। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन लिखते चलें, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सुनते रहना तुम लोग, हम फास्ट हिंदी भी बोलेंगे। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया, then carboxylic acid is converted into, देख के लिखना, अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। अभी क्या बन रहा था? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ, अब बनेगा अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई नया बात है क्या? अच्छा हाँ, अब हो गया ना, अब टेंशन, अब खुद से लिख लेना चाहिए। नहीं, वो बच्चा समझ जाएगा। अमोनिकल बोला रहे मास्टर, तो अमोनिकल, चलो अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फुल स्टॉप करना। अगेन अमोनिकल सॉल्ट, कंटिन्यू लिखते जाना है। अगेन अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कन्वर्जन टाइप का रिएक्शन है। अगेन अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is further converted into acid amide. Again ammonical salt of carboxylic acid, again ammonical salt of carboxylic acid further converted into acid amide, in the presence of heat,
इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, फुल स्टॉप। उसी लाइन में फिर शुरू करना। अगेन रुको, अगेन एसिड अमाइड, अगेन एसिड अमाइड, अगेन एसिड अमाइड रिएक्ट विथ, अगेन एसिड अमाइड रिएक्ट विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगेन एसिड अमाइड। करिश्मा, तुमको एसिड अमाइड का फार्मूला याद है? नहीं, परसों भी एसिड अमाइड का रिएक्शन मैंने कराया है। RC डबल बॉन्ड O, हाँ क्या लिखे हो? अगेन एसिड अमाइड रिएक्ट विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग HYDRI डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है P2O5। देन एसिड अमाइड फर्दर, then acid amide further converted into alkyl cyanide, alkyl cyanide। बोल तो करिश्मा, अल्काइल साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? RCN, अल्काइल बोले तो R, साइनाइड बोले तो CN, RCN। मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, प्रोपाइल साइनाइड हो गया, या नाइट्राइल भी कह सकती है। लिखे, तब तक तुम पढ़ते रहना। यहाँ तीन स्टेप वाली ये रिएक्शन है, एक स्टेप वाली रिएक्शन नहीं है। चलिए लिखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ, जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करती है, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करती है तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड, यही लिखना, अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वह कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाती है, अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाती है, अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाती है। फुल स्टॉप। उसके उसी लाइन में फिर लिखना, पुनः अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पुनः स्पीड में, पुनः अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पुनः अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पुनः अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुषमा की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? नहीं, उष्मा, सॉरी, पुनः अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में एसिड एमाइड में बदल जाती है, एसिड एमाइड में बदल जाती है, एसिड एमाइड में बदल जाती है, एसिड एमाइड में बदल जाती है। फुल स्टॉप। एक और कन्वर्जन है, एसिड एमाइड में बदल जाती है। फिर उसको लिखिए, पुनः एसिड एमाइड, पुनः एसिड एमाइड कोमा, देख के लिखिएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पुनः एसिड एमाइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लिखी, इसका हिंदी भी लिख तुम, जल शोषक, जल शोषक,
जल शोषक, ब्रैकेट में दीजिएगा, यही P2O5, यही डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ अभिक्रिया कर, के साथ अभिक्रिया कर, के साथ अभिक्रिया कर, के साथ अभिक्रिया कर अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड में बदल जाती है, अल्काइल साइनाइड में बदल जाती है। देखिए सुनिए, इस रिएक्शन में कुल मिलाकर के 3 स्टेप से तीसरा स्टेप पे जाके रिएक्शन स्टॉप लिया है। स्टेप टू स्टेप समझना। जो मैंने स्टेटमेंट लिखाया ना, उसी को इसमें ड्रॉ कर दे रहा हूँ। बताओ ये कौन है, बोलिए। कार्बोक्सिलिक। ये कौन है, अमोनिया है। तुमको हम थोड़ा याद दिला देता हूँ। अभी तक तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा चुकी हो? बेस, मेटल बाइकार्बोनेट। अब चौथा अमोनिया। और अमोनिया का भी गुण सुन ले। बेस तो बेस ही होता है, मेटल बेसिक नेचर का होता है, मेटल बाइकार्बोनेट बेसिक नेचर का होता है, इसलिए सॉल्टी बनता रह गया। अमोनिया के बारे में भी गुण याद रखिएगा। अमोनिया भी एक बेस है, बेसिक नेचर नहीं है, ये बेस है, क्योंकि लॉन पेयर है ना। किसको किसको बेस कहती हो? जिसके पास OH-2 या लॉन पेयर प्रदान करे। नाइट्रोजन पास लॉन पेयर है, इसलिए बेस है। ये बेसिक नेचर का नहीं बल्कि हाँ। तो बताओ ये कौन है? कैसे ये कौन है? तो क्या बनेंगे? हाँ, अमोनिया का सॉल्ट बनेगा, अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट बनेगा ना जी। ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट। तो अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, दोनों मिलके सॉल्ट बनाएगा, इसलिए सॉल्ट में दोनों का नाम अमोनिकल। हाँ, कैसे? ये एसिड क्या करेगा? H+ को डोनेट करेगा। तो ये H+ को क्या करता है? एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस कहलाता है। बेस किसको किसको कहती हो? जो OH को डोनेट कर दे, OH- को, या जो लॉन पेयर को डोनेट कर दे, और जो H+ को, हाँ, तो ये H+ डोनेट करेगा, ये H+ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन सट जाएगा? 4। इस पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस। सिर्फ H आ रहा है या H+ जा रहा है? तो NH4 हो जाएगा। उस पे चार्ज कैसा? हाँ, इस पे कैसा चार्ज? माइनस। टूटेगा तभी ना H+, ये माइनस। तो बताओ कैसा सॉल्ट बनेगा? RCOO-, ये वाला नहीं। ये दोनों मिल करके NH4+। नहीं जी, नहीं बनाने आएगा ना। ये क्या देगा तुम्हें? हाँ बोलो ना, एसिड है तो हमको क्या देगा? ये H+ देगा, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, वो देगा, ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा तो क्या NH3 देगा, ये NH3 NH4+ में बदल जाएगा। नहीं, ये तो माइनस, समझ ना, RCO। किसी एसिड टूटेगा तो माइनस और प्लस नहीं टूटेगा, तो RCO-, और ये दोनों मिलके क्या बनेगा? NH4+। समझ में आया कैसे बना सॉल्ट? कैसे? ये एसिड क्या दिया? डोनेट किया। ये किस में बदल गया? NH4+ में। ये बदल गया RCOO-, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, मिलके दिस सॉल्ट ऑफ, ये अमोनिकल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। ये अमोनिकल, दिस इज अमोनिकल सॉल्ट ऑफ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नहीं है। अगेन ये उष्मा की उपस्थिति में, हीट के प्रेजेंस में। अब बताओ, किसी को तुम गर्म करने लगेगी, तुम्ही को गर्म करने लगेंगे, मान लो हम ही को गर्म करने लगे, तो मेरे बॉडी से पानी निकलेगा नहीं? लकड़ी को गर्म करती तो पानी नहीं निकलता है? कैसी बात करती हो जी? दुनिया के कौन, मैक्स नहीं कहना चाहिए, सभी दुनिया के 90% कंपाउंड को गर्म करेगी ना, तो पानी तो निकलवे करेगा, क्योंकि सब चीज़ बना है हाइड्रोकार्बन से। हम लोग बॉडी के अंदर हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का कंबसन होता है, दहन होता है, तो CO2 और H2O मिलता है। हाँ, इसको क्या करेगी? गर्म करेगी तो क्या निकल जाएगा? हाँ, पानी। तो पानी को बाहर कर, H2O, हाँ या ना?
हाँ, इससे H2O निकलेगा, इससे H2O निकलेगा, मतलब इससे 2 हाइड्रोजन निकलेगा और इससे एक, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दें, कितना हाइड्रोजन बचेगा? 4 गो है तो 2 में निकल जाएगा, तो NH2, एक ऑक्सीजन निकलेगा, निकल जाएगा ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना बचेगा? तो बोलो क्या क्या दिखेगा? RCO, एक ऑक्सीजन निकल गया पानी के साथ, और 4 में से 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचेगा? RCO NH2। ये एसिड अमाइड नहीं है क्या? नहीं कहते इसको हमारे, RC≡O NH2। ध्यान तो रखबे नहीं करेगी। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल देना, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल के बाहर कर देना, जो शेष बचेगा उसको लिख देना। कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 2 निकल गया पानी के साथ, बचेगा कितना? तो NH2 दिखेगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बचेगा? RCO NH2। ये एसिड एमाइड है। जब यही एसिड एमाइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5 के साथ ये करता है तो बदल जाता है अल्काइल साइनाइड में। कैसे? R तो R, बस समझ जाना। ये पूरे का हट करके सिर्फ क्या लगेगा? Cl, याद रखना है, हो जाएगा। जिसको क्या बोलिएगा? अल्काइल साइनाइड। अल्काइल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है रिएक्शन। कैसे? दिस एरो मार्क इसको दिया, तब बोला B क्या होगा? मैं सॉरी, दिस एरो मार्क पे इसको रखा, ऐसे 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 ऐसे, इसी को ऐसे लिख, क्या बात करूँ हम। अच्छा, क्वेश्चन जब अभी करा ही देते हैं ना, पहले इसको लिखो ऐसे, देखो इसको ऐसे RCOOH ऐसे दिया, A, फिर हीट B, फिर P2O5 C, तो बोला ABC क्या होगा? तो जो बौका था वो बोला ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया है। सर तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ढेरी रिएक्शन पढ़ाया, अमोनिया के साथ भी पढ़ाया है, तो दिमाग कहाँ चला गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तुरंत अमोनिकल सॉल्ट बना देंगे। फिर अमोनिकल सॉल्ट में क्या डाला है? हीट। बी के रूप में एसिड अमाइड बना देंगे। फिर क्या डाल दिया? अल्काइल साइनाइड बना देंगे। ए हो जाएगा, ए हो जाएगा दिस, बी हो जाएगा दिस, और सी हो जाएगा दिस। ABC बराबर, तो 2 नंबर मिल जाएगा डाइस बिना लिखे हुए। चलो लिख दो। कितने स्टेप है यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, एक प्रोडक्ट, फिर ये दूसरा प्रोडक्ट दिया, फिर ये तीसरा। कॉल्बे रिएक्शन क्या होता है? कॉल्बे, पर यहाँ से पढ़ो, पैसेंस से सभी रिएक्शन मिलेंगे। कॉल्बे रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, शैंडमेयर रिएक्शन, हाँ, उल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी देख आए, कुछ नहीं पता चल रहा है क्या? इसी समय से कोई ना कोई एक आध रोजेमंड रिएक्शन, हाफमोन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये सब नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं। ये हेडलाइन बन गया। क्या बन गया जी? हाँ, हम लिखेंगे, तुम बोलते जाना, हम लिखते चलेंगे। इस तरह का एग्जाम्पल एक बोल। हो गया? चलो बोलना एग्जाम्पल। CH3COOH, यहाँ पे दिख गया क्या? जरूरी नहीं, देखो ये ऐसा नहीं कि हमेशा दिस प्लस दिस करे तभी प्रोडक्ट बनाओ। यदि दिस और एरो मार्क दे दिया ना, इस तरह से भी दिया रहेगा ना, समझना दिस प्लस दिस, यहाँ प्रोडक्ट बना देना, ऐसा भी नहीं समझी? मतलब इन दोनों को नहीं, एरो मार्क ऊपर में रख देगा, इसका ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, समझी? क्या प्लस करके दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं? हाँ गुड। नहीं, एक ऐसे दिखाता हूँ, एक ऐसे दिखा देता हूँ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। NH3
तो बोलो कैसा बनेगा? CH3COO माइनस NH4 प्लस अमोनिकल सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। चलिए अब हीट डाल दीजिए, हीट देंगे तो क्या H2O बाहर, एसिड अमाइड नहीं कैसे CH3COO NH2 डायरेक्ट बनाओ ना RC, तो R का काम यही कर रहा है ना। हाँ CH3NH2 डायरेक्ट, बस ये इसको देख कर क्या लिखना, आप बाकी सब CONH2 हमेशा रहेगा। एसिड अमाइड फिर किसको डालिएगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट को, NH2 ना एसिड अमाइड, इसको किसको डालेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। अल्काइल साइनाइड, यहाँ से अल्काइल उठा लो, जितना कार्बन का R हो, अभी एक कार्बन है ना, तो यही R है CH3CN हो गया। एग्जाम्पल 2 C6H5COOH NH3 हमको लिखवा दो यहाँ पे, ये दोनों मिलके सॉल्ट देगा ना। बोलो कैसा सॉल्ट होगा? 5COONH प्लस, इस पे माइनस दिखाना है प्लस। अब क्या डालेंगे? हीट, H2O बाहर, एसिडमाइड नहीं, एसिडमाइड में R तो ही रहेगा ना। कैसा होगा एसिडमाइड बोलो तो? हाँ C6H5, ये रहने दो, उसी में CONH2, मेन एसिडमाइड CONH2 को ही कहते हैं ना, CO यहीं से, तो C6H5CONH2, फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देंगे तो क्या बनेगा? C6H5CN। कितना टाइम हुआ? 12:01। ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा। कल खत्म नहीं, कल हो जाएगा। कल संडे है ना, तुमको इसी टाइम आना है, सेम टाइम। डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगा, लंबा है, खींचा जाए। तो तुम कल आज सिर्फ क्या बनाने की सीखी बताओ? सॉल्ट बनाने आ गया ना? तुमको यदि सॉल्ट से और कुछ बनाने के लिए कहेंगे तो नहीं बना सकती हो। तो कल हम क्या करेंगे? कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट से कुछ और बनाएंगे। आज हमने एसिड बेस से सॉल्ट बनाने सीखे, अब सॉल्ट से बेंजाइल साइनाइड। हाँ उसके लिए कर ले प्लस टेस्ट। वहाँ पे वाटर नहीं है और फिर उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा रहा है, उसके पास भी वाटर नहीं है। वाटर तो यही इवॉल्व कर दिया ना, वाटर तो यही कर दिया, बाकी इसको लिखे ना कैसे वर्क करता है, एक एजेंट होता है, मतलब इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है किस तरह से ये तो बस एक एजेंट क्या करता है? ये इसमें ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी वाटर को रिमूव करा है। वाटर को अगर रिमूव तो ऑलरेडी हो चुका है ना, फिर से एसिड अमाइड से कराया, एसिड अमाइड से हाँ कराएंगे तो अल्काइल साइनाइड में बदल जाएगा। ये बस वाटर तो है ही नहीं, तो फिर वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के क्या करें? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन वाटर तो रिमूव हुआ ही।